पे नहीं बोला गया है, लेकिन जब कैमरे से हटके हम बात कर रहे थे बुआ से तो बोली कि 2 बार अबॉर्शन हुआ है और दीपिका ने कराया है। उसका कुछ ऐसा कहना था कि मैं अगर माँ बनूंगी तो मेरे शरीर पे फर्क आएगा, ऐसा उन्होंने बोला है कि मेरी ब्यूटी को इफेक्ट है। तो उसी दिन उसके पापा आए थे, खाना वाना बना था, खाया पिया था अच्छे से। मैं बिल्कुल वहाँ से बोल के बता के बातचीत करने के बाद मैं वहाँ से आया हूँ। दीपिका के पिताजी जैसा उनका कहना है समझौता करके यहाँ से गए। उसके करीबन कुछ मिनट बाद दीपिका और ऋतिक की लड़ाई हुई। मैंने पूछा दीपिका का स्वभाव कैसा था, तो बोली कि दीपिका काफी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी, एटीट्यूड था क्योंकि काफी सुंदर थी, अच्छी हाइट थी, तो अपने आप को ज्यादा समझती थी। व्यवहार तो उनका ऐसा ही रहता था, मतलब गुस्सा ज्यादा था उसके अंदर, थोड़ा गुस्से वाली थी, ईगो हर्ट था, पढ़ी लिखी थी इसलिए। जब उनके पापा घर पे आए तो उन्होंने ड्रिंक करी है, उन्होंने बाहर जाके खाना खाया है और पूरा सेलिब्रेट किया है। दीपिका का नाम जगह नाम क्यों करते हैं? हमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी नाम कर रखी है। भाई ने स्कूल भी उसी के लिए बनवाया था। अभी मनोज प्रधान यानी कि जो दीपिका के ससुर हैं, उन्होंने कई करोड़ रुपए की जमीन दीपिका के लिए खरीदी थी, दीपिका के नाम खरीदी थी। उसके शरीर में यहाँ पे पंच किया हुआ है, एक गोल किसी तरह की सरिया है या पेचकस है। वो 3री मंजिल से उसने जंप किया है, वो नीचे आके नाली के ऊपर जाल था, वो जाल पे गिरी है, उस जाल में सरिया थी, वो सरिया उसके पेट में पड़ी है, जो जिसके लिए वो चक्कू बोल रहे हैं। उसके जो पेट पे जो निशान है, वो छेद है पेचकस का, वो गिर के लगा है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है जिससे छेद हो जाए। चोट तो लग सकती है, हाँ, छेद नहीं हो सकता। 17 मई की रात ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में एक लड़की इस मकान से गिरी बताई जाती है। बताया जाता है कि वो इस मकान से गिरी है या कूदी है। कुछ लोग कह रहे हैं गिरी है, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें उसे यहाँ मार के फेंका गया है। ये 3 पॉइंट हुए और उसकी मौत हो जाती है। लड़की की उम्र केवल 24 साल है। 14 महीने पहले उसकी शादी इसी मकान के जो मालिक हैं मनोज प्रधान करके उन्हें बोलते हैं, उनके बेटे ऋतिक से हुई थी। ये जानकारी निकल के आई है और पहले उनके बीच में बताया काफ़ी प्रेम था, काफ़ी अच्छे से रहते थे। लेकिन उसके बाद उस लड़की की ये जो तस्वीरें आती हैं और उस पे क्या होता है, लड़की के शरीर पे चोटों के निशान हैं। कुछ तस्वीरों से पूछा कि लड़की को उन्होंने इस जाल पे, जरा हटना थोड़ा सा, इस जाल पर गिरा देखा तो हमने कहा पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, समझा जाए कि आखिर हुआ क्या। अब इस मकान के अंदर ताले पड़े हुए हैं क्योंकि जो इस मकान के मालिक हैं यानी कुछ लड़की के ससुर, उस लड़की के पति और सास सब गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं। कुछ और लोगों के नाम भी हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन में मुझे क्या समझ में आया, मैं जब वहाँ गया मैंने कई लोगों से बात की जो उनके रिश्तेदार थे। उनका कहना है ये आत्महत्या है। तो मैंने कहा कि आत्महत्या है तो उसके पीछे वजह क्या है। मेरी समझ में कोई मुझे वजह नहीं बता पाया। किसी का कहना था कि वह काम बहुत करना पड़ता था, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि काम करने की वजह से कोई आदमी अपनी जान दे देगा। काम भी, चूँकि ये बहुत बड़ी पैसे वाली फैमिली है, धनवान लोग हैं, इनके यहाँ काम करने के लोग लगे हैं। लेकिन बताया जाता है कि काम करने वाले लोगों के हाथ का, उन्होंने हमें बताया कि वो खाना नहीं खाते। तो अगर खाना नहीं खाते हैं तो वो खाना बहू के हाथ का खाएंगे, ऐसा उनका कहना था। और यही खाना उसे 2 घरों का बनाना पड़ता था, एक अपना और अपनी मौसी चाची, यानी कि जो मौसी थी ऋतिक की वो एक्चुअली उसकी चाची भी थी, यानी कि ऋतिक की सास और ऋतिक की मौसी, ऋतिक की माँ और ऋतिक की मौसी दोनों सगी बहनें थी जिनका सगे भाइयों से विवाह हुआ था, मनोज प्रधान और विनोद से। तो ये वजह थी, इसलिए वो चूंकि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, वो उनके घर में खाना बनाए ये थे। तो खाना बनाने की वजह से ये थोड़ा गले नहीं उतरा तो हम अपने साथियों को भेजा। ये हमारे साथी पत्रकार हैं दोनों, ये दोनों गई वहाँ पे, महिलाओं से बात की और इन्होंने काफ़ी गहन बातचीत की। कुछ कैमरे पे भी आया है, कुछ ऑनलाइन, कुछ वैसे भी बात की है। तो सबसे पहले आपसे समझेंगे, आपको वहाँ पे किस से बात हुई, आपकी किससे बात हुई, उसने क्या कहा? मेरी मनोज की चाची से और मनोज की माँ से बात हुई है। हाँ। मनोज की चाची ने तो बताया है कि लड़की को कोई 2 घर का काम नहीं करना पड़ रहा था। वो सिर्फ ये था कि मनोज की माँ की जो बहन थी उनका ऑपरेशन हुआ था किडनी का, उसकी वजह से वो 2 घर में कभी चाय पानी के लिए ले जाया जा रहा था। बाकी मेरी बात हुई है मनोज की माँ से, जिन्होंने बताया है कि उस रात को क्या हुआ। क्या हुआ?
ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप ये खोल पाते हमारे दर्शकों के लिए तो बहुत शानदार चीज होगी। तो उनके मुताबिक जब दीपिका के पिताजी यहाँ से गए, जैसा उनका कहना है समझौता करके यहाँ से गए, उसके करीबन कुछ मिनट बाद दीपिका और ऋतिक की लड़ाई हुई। हाँ, बहसबाजी हुई, जिसमें दीपिका ने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। उसके बाद ऋतिक के थोड़ा समझाने के बाद दीपिका जब नहीं मानी तो गुस्से में आकर वो छत पे चली गई। ये दादी का कहना, ऋतिक की दादी, मनोज की माँ का कहना, मनोज की माँ ऋतिक की दादी का कहना। और उन्होंने कहा कि उसने कुंडी लगा ली बाहर से और उसके बाद वो वहाँ से गिर गई। इतने में ऋतिक ऊपर पहुंचा, वो दरवाजा खोल नहीं पाया। ये बात जो है ऋतिक की दादी कहती हैं। हाँ जी। हमें जो उन्होंने बताया कि कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मुझे बाहर बैठ के बताया। आपने ये बड़ी पॉइंट अंदर से निकाला है जो इसमें एक बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था। लोग हमसे कहा कि उनके ऋतिक के जो है फादर आए थे, उसके ससुर आए थे, यानी कि दीपिका के फादर, और वहाँ बैठते हैं, नॉर्मली खान पान होता है, दावत होती है और वो चले जाते हैं। इसके सीसीटीवी फुटेज भी हैं, ये भी बताया गया। और झगड़े की बात मुझे किसी ने नहीं बताई। तो ये एक पॉइंट आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया। आपकी किससे बातचीत हुई, जरा मैं समझना चाहूँगा, आप बताइए। जी, मेरी ऋतिक की बुआ से बातचीत हुई है। हाँ। उनका कहना था कि उनका रोज का आना जाना था घर में, और वो दीपिका रोज से का आना जाना किसका? जी, बुआ का। अच्छा, बुआ जिनसे आपकी बात होती जी। हाँ। और बोला कि और हाल ही में जैसे कि अभी वो बता रही थी कि उनके परिवार का एक सदस्य का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, तो इस वजह से वो बोल रही थी कि दीपिका हमारे घर भी आती थी, कभी हम साथ में कुछ काम करा देते थे, कभी कुछ कर देते थे, तो बातचीत हो रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि मैंने पूछा दीपिका का स्वभाव कैसा था, तो बोली कि दीपिका काफ़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी, एटीट्यूड था, क्योंकि काफ़ी सुंदर थी, अच्छी हाइट थी, तो अपने आप को ज़्यादा समझती थी। और ये उनकी बुआ बोले, कैमरे पे बोला है। जी, ये कैमरे पे बोला है बुआ ने। साथ ही में उन्होंने बताया तो कि सुनवा देते हैं एक बार दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल। व्यवहार तो उनका ऐसा ही रहता था, मतलब गुस्सा ज़्यादा था उसके अंदर, थोड़ा गुस्से वाली थी, ईगो हर्ट था, पढ़ी लिखी थी इसलिए थोड़ा मतलब गुस्सा ही था, एटीट्यूड ज़्यादा था। तो ये बुआ की बात थी जो कैमरे पे बोली जी। अब उसके बाद आपको क्या लगाया कि जब आप बात कर रही तो कुछ लोग रोकने भी आ रहे थे बात? जी, बार बार उनके परिवार के एक सदस्य थे, आदमी थे, वो आके कान में कुछ ना कुछ बोल रहे थे कि अरे ये नहीं बोलिए, ये मत बोलिए, ये बोलना, एक नरेटिव दे रहे थे कि आपको ये बात जरूर बोलनी। बिल्कुल, आप कुछ कर रहे थे। और वो हमारे कैमरामैन को भी बार बार रोकने के लिए बोल रहे थे। हाँ। कि बार बार रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए। तो आपको क्या लगता है दाल में कुछ काला? ऐसे आप वहाँ भी गई, जब हम लोग पहुँचते हैं दीपिका की घर पे, तो उसके फादर एक कहानी बताते हैं और जिस तरह से बताते हैं कि उसके शरीर में चोट है, पोस्टमार्टम पे भी वो चीज़ आई है, और वो बता रहे हैं कि तो वो कह रहे हैं कि मार के फेंक दिया। तो आपको क्या लगता है, ये अगर आत्महत्या है तो इसका दोषी कौन है? कोई तो है, जब झगड़ा हुआ है, ये हुआ है, कुछ तो छुपाया जा रहा है। देखिए, जब उसकी बुआ से बात कर रही थी तो कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे उन्होंने काफ़ी अलग बातें बताई हैं। कैमरा के सामने वो बोल रही थी कि चिड़चिड़ी थी, कभी कभी बातचीत माँ से बात होती थी और अपनी बहन से बात होती थी तो वो उसका दिमाग घुमाते थे। ये उनके शब्द हैं कि वो कुछ ना कुछ उसको बोलते थे जिससे फिर उसको लगता था कि अरे मेरा ससुराल सही नहीं है। साथ में वो बोली कि ऋतिक बहुत प्यार करता था। अब देखिए, अगर प्यार करता था तो ऐसा तो फिर नहीं होना चाहिए था। साथ में अगर कैमरा के पीछे बात की जाए तो उन्होंने बोला कि दीपिका का जो परिवार था उससे बातचीत बहुत ज़्यादा थी, और साथ में ही एक बात और उन्होंने बोली है कि जब उनके पापा घर पे आए तो उन्होंने ड्रिंक करी है, उन्होंने बाहर जाके खाना खाया है और पूरा सेलिब्रेट किया है। पापा घर है जो ऋतिक के पापा हैं, मनोज के साथ, मनोज यानी के कि साथ। दोनों लोगों ने समझी ने बैठ उनके के, शब्द ये थे कि ड्रिंक भी करी गई है। ये भी बोला, जी। ये बोल के घर वालों करा। एक चीज मुझे वहां पर पता लगी जो मैं आपको बताऊं, जो लोगों ने मुझे बताया, मैंने कागज तो नहीं देखे, उन्होंने कहा कि मनोज प्रधान यानी कि जो दीपिका के ससुर हैं, उन्होंने कई करोड़ रुपए की जमीन दीपिका के लिए खरीदी थी, दीपिका के नाम खरीदी थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं तो अपने परिवार की महिलाओं के नाम आमतौर पर जमीन खरीदते हैं और उसको आगे बेचते हैं। तो एक स्कूल भी बता रहे चला रहा है। तो ये सवाल से मेरे दिमाग में जरूर आया कि अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों हो गया? आखिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी कड़ी जरूर आई है जो इसको पुलिस को इसको ढूंढना है कि वो अगर वो कूदी है या मारा है तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या समझ में आ रहा है आपको पूरा जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया?
जैसा मैं अभी यहाँ पे देख पा रही हूँ, मनोज के ऋतिक के घर वालों का बयान था कि उसके जो पेट पे जो निशान है, वो छेद है पेचकस का, वो गिर के लगा है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है जिससे छेद हो जाए। जिससे छेद हो चोट तो लग सकती है, हाँ, छेद नहीं हो सकता। छेद वाली, पेचकस जैसा नहीं हो सकता। हाँ, छेद वाली ना ऊपर से नीचे तक कहीं पे भी छेद वाली कोई चीज अब देखिए, मुझे भी बताया गया था कि तार में हिलक के लग गया होगा। तो ये पूरी बिल्डिंग आप देखो, इससे तार दूर है। एक ये फाइबर केबल जरूर है, ऑप्टिक फाइबर की, इसमें ऐसा कुछ है नहीं छेद हो जाएगा। और ऊपर से नीचे तक कहीं भी यहाँ कोई ऐसी नुकीली चीज नहीं है जिससे वो स्क्रू ड्राइवर जैसा छेद हो जाए जो बताया गया। तो वो चीज जो है शक पैदा करती है कि बयान बनाए जा रहे हैं। ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं गलत हूँ? आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन मुझसे अलग है। बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, एक कैमरा इस साइड है, कैमरा उस साइड है, उसमें कुछ आता है, उसकी भी कोई फुटेज बाहर आई नहीं है अभी तक। वो पुलिस के पास है, ये लोग बता नहीं रहे। कुल मिला के हम ये कहते हैं कि दीपिका की मौत ऐसा लगता नहीं उसने खुद जान दी हो। ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक दो चीजें और अंदर की आई हैं। अभी आप हमसे बात कर रही थी कि दीपिका माँ नहीं बनना चाहती थी, इसके बारे में क्या किसी ने कुछ कहा है क्या? देखिए, कैमरे पे नहीं बोला गया है, लेकिन जब कैमरे से हटके हम बात कर रहे थे बुआ से, तो बोली कि 2 बार एबॉर्शन हुआ है और दीपिका ने कराया है। उसका कुछ ऐसा कहना था कि मैं अगर माँ बनूंगी तो मेरे शरीर पे फर्क आएगा, मेरी ब्यूटी को इफेक्ट आएगा। ऐसा उन्होंने बोला है कि मेरी ब्यूटी को इफेक्ट आएगा। ये कह के आपको क्या लगा? ये वो उनकी बात सच बोल रही है या वो क्या बना रही? कैसा आपको महसूस हुआ इस बात से? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये बनावटी बात है, क्योंकि ये कि एबॉर्शन की बात, इसके कोई अभी तक प्रूफ्स नहीं है, कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है कि जो ये बोले कि एबॉर्शन हुआ है। थोड़ा मुझे बनावटी लग रहा है, पर उन्होंने बोला है। आपको क्या लगा वहाँ पे कुछ जो बातें कही गई हैं वो हमें सच बताया गया है, या क्योंकि आप लोग भी इतना रिपोर्ट करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, समझते हो, तो कड़ी से कड़ी मिलती हुई नहीं दिखती है? मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो बोल रहे थे वो सच था, क्योंकि उनके कान में बार बार आके कुछ ना कुछ बोला जा रहा था आदमियों द्वारा। कुछ ना कुछ वो लोग बोल जा रहे थे। जिन महिलाओं से आप बात कर रहे हैं, हाँ, उन्हीं महिलाओं के कान में आके वो कुछ कुछ बोल रहे थे, और उसके बाद वो बात कर रही थी। और आदमियों का बार बार आके हमारे कैमरा पर्सन को चुप कराना या बंद करवाने के लिए बोलना कैमरा, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ काला लग रहा है। तो थोड़ा सा एक बार फिर बता दे, कहानी को थोड़ा सा बता दे कि दीपिका, जिसकी उम्र 24 साल, 2024 में शादी होती है, BA B.Ed का पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी लड़की है। उसके पिता दिल्ली जल बोर्ड में जॉब करते हैं। इसके अलावा अच्छे धनवान लोग हैं, प्रॉपर्टी का भी काम उसके परिवार में होता है। करीब 1 करोड़ के आसपास उन्होंने अपनी बेटी की शादी को भव्य रूप देने के लिए खर्च किया। यानी कि जैसे हर पिता अपनी बेटी की शादी में बेहतर करना चाहता है, बेहतर दिखना चाहता है, उसके ख्वाबों को पूरा करना चाहता है, वो सब उस पिता ने किया। तो उसके बाद में जब किसी की 1.5 साल बाद एक पिता अपनी उस बेटी को ले जा करके चिता पर रखे, उसे मुखाग्नि दे, तो निश्चित तौर पे ये वही जानते हैं कि उसके दिल में क्या गुजरा होगा। क्योंकि ये बात, उसकी बेटी तो चली गई ना, उसके पीछे क्या कारण है ये आना जरूर चाहिए, ताकि लोगों को भी पता करे। जिस तरह उनके पिता हमारे एक दूसरे रिपोर्ट में कह रहे थे, मुझसे गलती हो गई कि मैं उस समय अपनी बेटी को लेकर के क्यों नहीं आ गया। अगर लेकर आ गया होता तो शायद आज मुझे साथ होती। और हम भी सोच रहे हैं अगर वो जिंदा होती तो हम रिपोर्ट नहीं बना रहे होते, हम ये खबर नहीं बना रहे होते, और ना हमें इसकी आवश्यकता थी। ऐसी खबर बनाने का हमें भगवान ना ही अवसर दे तो बेहतर है। तो क्या फाइनल हम लोग क्या कह सकते हैं कि अभी बात मैं और जोड़ना चाहूँगी। कैमरा के पीछे उन्होंने बोला है कि दीपिका ने पहले भी ये धमकी दी है कि मैं सुसाइड करके मर जाऊंगी। जब मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या रीज़न था, क्यों बोला उसने ऐसा, तो उसने बोला है कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, तुम मुझे परेशान करते हो। ऐसा उसका स्टेटमेंट आया है। फिर उसकी माँ ने बात करी तो उसकी माँ ने बोला कि बचपना कर रही है, जाने दीजिए। बचपना मतलब वो उसकी परेशानी क्या थी ये कोई नहीं बता पा रहा नहीं, और वो कह रहा है उसने आत्महत्या करी, इस तरफ ले जाना चाह रहा है। घर तो की महिलाओं का भी यही जवाब है कि हमें नहीं पता क्यों सुसाइड कर ली, आत्महत्या क्यों कर ली। अरे कोई रीजन रहा होगा, परेशान होगी। वो कह रहे नहीं, सब खुश था, लेकिन लड़की बहुत खुश थी, सब था, छत पे गई और छत से नीचे कूद गई। ऐसे तो नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कौशिक आपने। तो ये समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं भी सच बोलती हैं, पता लग जाता है, इसलिए हमारा इन्वेस्टिगेशन टीम गई, बात की। लेकिन हम लोगों को पूरे मामले में जो नैरेटिव यहाँ के द्वारा मनोज प्रधान, जो इनका जो घर है, जिनकी बहू है,
दीपिका, उनके परिवार और उनके खानदान द्वारा बनाया गया है कि वो एक आत्महत्या की है, तो उसके पीछे कारण क्या था, ये कारण कोई बता नहीं पाया है, ना ही हमारे कैमरे पर समझ में आया, और जो बातें कही हैं वो सारी गली नहीं उतरती हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगती है, या आप भी इस बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.